जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जीवन की जटिलताओं का अनुभव करते हैं, इसकी खुशियां, निराशाएं, चुनौतियां और क्षणिक सफलताएं, हम में से कई लोग खुद को गहरे दार्शनिक सिद्धांतों की ओर आकर्षित पाते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो अक्सर उम्र के साथ अधिक मजबूती से गूंजता है, वह है कर्म सिद्धांत। यह विश्वास कि हर कार्य के परिणाम होते हैं और हमारी वर्तमान परिस्थितियां हमारे पिछले कर्मों से आकार लेती हैं, चाहे वे दिखाई दें या न दें। जब हम युवा होते हैं तो हमारा विश्व दृष्टिकोण अक्सर तत्काल संतुष्टि, महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत लक्ष्यों की खोज के चारों ओर केंद्रित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रयास तुरंत परिणाम देगा और असफलताएं अनुचित लग सकती हैं। हालांकि जीवन धीरे धीरे हमें सिखाता है कि परिणाम शायद ही कभी इतने सीधे होते हैं। हम पहचानना शुरू करते हैं कि कुछ पैटर्न, रिश्ते और अवसर हमारा पीछा करते दिखते हैं, कुछ लाभकारी, कुछ चुनौतीपूर्ण। जैसे जैसे अनुभव जमा होता है, यह धारणा कि हमारे कार्य, इरादे और आदतें हमारी जीवन कहानी के खुलने में योगदान देती हैं, समझ में आने लगती है। कर्म सिद्धांत एक ढांचा प्रदान करता है, यह समझने के लिए कि कुछ चीजें क्यों होती हैं, बिना बाहरी शक्तियों या यादृच्छिकता को दोष दिए। यह आत्मनिरीक्षण, जिम्मेदारी और लचीलेपन को प्रोत्साहित करता है। ये सभी अमूल्य हो जाते हैं जब हम बुढ़ापे, हानि या करियर की असफलताओं का सामना करते हैं। प्रश्न उठता है, क्या हमें कर्म के बारे में जल्दी सिखाया जाना चाहिए ताकि हम संतुष्ट और संतुलित जीवन जीने के लिए बेहतर तैयार हों? जल्दी समझ के फायदे भावनात्मक लचीलापन बनाता है। यह पहचानना कि हर कार्य के परिणाम होते हैं, भले ही देर से हों। युवा मन को असफलता और देरी से निपटने में मदद करता है, बिना निराशा में डूबे। नैतिक विकल्पों को प्रोत्साहित करता है। बच्चों को सिखाना कि ईमानदारी, करुणा और धैर्य के दीर्घकालिक लाभ हैं, सहानुभूति और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है। कर्म के साथ जल्दी जुड़ाव अपने विचारों और कार्यों पर चिंतन को प्रोत्साहित करता है। सचेतता को बढ़ावा देता है। दोष और पीड़ित भावना को कम करता है। यह समझकर कि परिस्थितियों पर प्रतिक्रियाएं मायने रखती हैं, व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वामित्व लेना सीखता है। संभावित चुनौतियां, अति सरलीकरण। कर्म को एक कठोर प्रणाली के रूप में गलत समझा जा सकता है, जहां अच्छे कर्म हमेशा पुरस्कार में परिणत होते हैं, जो परिणाम अलग होने पर निराशा का कारण बन सकता है। भाग्यवाद। कुछ लोग कर्म को पूर्व निर्धारण के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, जो सक्रिय प्रयास के बजाय निष्क्रियता की ओर ले जाता है। न्याय। दूसरों के दुर्भाग्य को पिछले कर्म के परिणाम के रूप में देखना सहानुभूति या निष्पक्षता की कमी को प्रोत्साहित कर सकता है। इस प्रकार जबकि कर्म पर जल्दी शिक्षा लाभकारी है, इसे आलोचनात्मक सोच, करुणा और संदर्भित समझ के साथ जोड़ा जाना चाहिए। संतुष्टि इच्छा की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्वीकृति की उपस्थिति है। कर्म को समझना व्यक्तियों को अपेक्षाओं और निराशाओं को अनुग्रह के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। जब कोई मानता है कि प्रयास मायने रखता है और असफलताएं एक बड़ी यात्रा का हिस्सा हैं, तो जीवन की अनिश्चितताएं अब उतनी डरावनी नहीं लगती। संतुष्टि इसलिए बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों, मूल्यों और इरादों के साथ आंतरिक संरेखण से बढ़ती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कर्म एक आध्यात्मिक विचार से कहीं अधिक हो जाता है। यह एक लेंस बन जाता है, जिसके माध्यम से हम जीवन की जटिलताओं की व्याख्या करते हैं। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि हर कोई इसे जल्दी गहराई से समझे। जो लोग इसके सिद्धांतों से, विचारशीलता से परिचित होते हैं, मार्गदर्शन, संदर्भ और सहानुभूति के साथ, वे लचीलेपन, जिम्मेदारी और शांति की भावना विकसित करने की संभावना रखते हैं, जो जीवन के उतार चढ़ाव में उनकी सेवा करती है। कर्म केवल भाग्य के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम जीवन के साथ कैसे जुड़ते हैं, चुनौतियों का कैसे जवाब देते हैं और हर विचार, शब्द और कर्म के साथ अपनी नियति को कैसे आकार देते हैं।